मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। स्नेक फोबिया, सांप से डर लगना। स्नेक फोबिया क्या है कि सांप से अनवांटेड डर लगना। जैसे सांप से सबको डर लगता है, लेकिन फोबिया और रियल डर में क्या अंतर है कि जैसे सांप सामने आ गया तो सभी डरते हैं, भागेंगे, कुछ लोग लाठी उठा लेंगे या चिल्लाएंगे, ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जो सांप का फोबिया है उसमें क्या होता है, इंसान का ध्यान ही सांप पर अटका रहता है। वो चलेगा तो भी लगेगा कि सांप ना हो, बैठेगा तो भी लगेगा कि कहीं सांप ना हो, रात को सोएगा तो बिस्तर में सांप ना हो, कमरे में सांप ना हो। हाँ सर। ये फोबिया के लक्षण है। ठीक है, तो आपके साथ कैसा कैसा होता है सांप के मामले में, ये शोभा जी बता दीजिए। ऐसा ही सर, बैठा रहूंगी नहीं हाँ नीचे। हाँ। ये तो छत है, छत पर नहीं डर लगता है। अच्छा। नीचे तो लगता है कि सांप आ जाएगी, काट कर भाग जाएगी। अच्छा। यही दिमाग में आता है विचार। सांप आएगा और वो आपको काट के भागेगा? हाँ सर। या किसी और को काट के? नहीं सर, किसी और को तो आता है नहीं विचार, तो क्या मतलब। मुझे आता है, लगता है मुझे काट कर, बच्चा नीचे रहेगा तो बच्चा को लगता है देखती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, हम ठीक है। तो आज तक सांप आया सामने? देखा तो नहीं है सर, कितनी महीना से है, 4 महीना हो गया, बहुत डर लगा रहा था। आज अच्छा। तक तो देखा नहीं, सांप काटा भी नहीं है। आज डर मर जाते हैं ना लोग। हाँ। इसलिए डर लगता है सर, काट लेगी मर। कौन मरा सांप काटने से? सर गांव में मर जाता है। ऐसे तो एक्सीडेंट से भी मर जाते हैं, तो क्या आप साधनों पर चढ़ना बंद कर देती हैं? नहीं सर। हाँ बोलिए, ऐसे तो बस में ट्रेन में भी मरते हैं। हाँ सर। तो आप ट्रेन में जाएंगी ना? ऐसे तो ट्रेन में हादसे भी होते हैं। हाँ सर, होता है तो आना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कहीं जाना है तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं ना। तो अब बताओ, सांप काटने से मृत्यु होती है, ये कैसे पता चला? सर मर गया है गांव में लोग, सांप काट लिया था। हाँ, मर गया तो हमारे मन में भी बैठ गया। लेकिन आपको मैं एक सच्चाई बताता हूं सांपों के विषय में। सांप इंसान का दोस्त होता है, दुश्मन नहीं है। सांप हमारा दोस्त है या दुश्मन? आपको लगता है दुश्मन है? लगता तो नहीं है दुश्मन। सांप तो सांप है, काट लेता है कभी भी। उसको लगता है कि अब लात धर देगा मुझ पे, तो खतरा लगता है तो काट लेता है, भाग जाता है काट कर। सांप, हाँ सांप काट के भाग जाता है। भागता है वो सांप, कभी भी अपने शौक के लिए नहीं काटता, बचाव, अपने बचाव के लिए काटता है। जब हम उसके लिए खतरा पैदा करेंगे तो वो अपनी रक्षा तो करेगा ना। सारे जीव जंतु रक्षा करते हैं ना। जब जब उन पर कोई खतरा महसूस होता है तो वो अटैक करेंगे ना। इंसान भी ऐसा ही करता है, लेकिन इंसान को ज्यादा ही मंदबुद्धि है कि वो अपने शौक के लिए भी अटैक कर देता है, अपने बचाव में नहीं, गलत इरादे से भी अटैक करता है। तो प्रकृति का विनाश भी इंसान ने किया है, सांपों ने नहीं किया। ठीक है, चलो इंसान की क्रूरता की कहानी हम नहीं बयान करेंगे, हम जानवरों पर आते हैं। तो सांप जहरीले होते हैं, ये कैसे पता चला? सर यही लोग मर जाती है सांप काट कर। ठीक है, मैं किसान का बेटा हूं और सांपों के विषय में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं उसे कोई नहीं जुठला पाएगा, ये वैज्ञानिक और सच्ची जानकारी है। क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूं, मैंने बहुत से ऐसे रोगियों का इलाज किया है जिनको स्नेक फोबिया भी था। आपको जो ये लक्षण है ये स्नेक फोबिया के हैं। ओके, तो भारत के अंदर 95% सांप बिना जहर वाले हैं, मात्र 5% सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर पाया जाता है। हाँ सर, वही तो लगता है 5% में वही। हाँ, वही डर रहता है। लेकिन जो 5% सांप है वो कहाँ पाए जाते हैं ये नहीं पता है। हाँ सर, पता है, माटी के घर में वो सांप
कहता है वो बम्बी, एक ये सारी जंगल- चीजें ना झूठी हैं कि खेत कोई के बम्बी होती है, ये सारी चीजें ना लोगों ने बना खेत रखी है। के ऊ में रहता है, खेत के साइड साइड में नहीं, जो जंगल। जहरीले सांप हैं वो कभी भी आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, वो सिर्फ घने जंगलों में पाए जाते हैं, जिसमें किंग कोबरा, अजगर, जो जहरीली प्रजातियां हैं वो आबादी से दूर पाई जाती हैं, घने जंगलों में। और जो आबादी क्षेत्रों में सांप पाए जाते हैं वो बिना जहर वाले ही होते हैं। जो आपने सांप देखे हैं वो बिना जहर वाले सांप हैं। जिन लोगों को सांपों ने काटा है वो बिना जहर वाले हैं, लेकिन लोग फिर भी मर गए। वो क्यों मर गए? डर से। वो सर मरे, ये वीडियो तो देखा हूँ मैं, से सांप के काटने से ज्यादा इंसान में सांप का डर से मर जाता है। तो देखा हूँ सर वीडियो। बिल्कुल, तो सांप से बड़ा होता है सांप सांप का का डर। डर, तो डर से मर जाता है हाँ, इंसान। तो सांप के डर से हत्या के हाथ होता है, अर्थात दिल का दौरा पड़ता है, उससे मृत्यु होती है। क्योंकि वो एक्सट्रीम डर होता है, इतना ज्यादा डर कि उनको ये पता चल जाता है अचेतन मन तक भी वो अब बच नहीं सकते, अब तो मर ही गए, अर्थात जिंदा रहने की 1% उम्मीद उनको नहीं लगती है। हाँ सर, मुझे भी एक बार ऐसा ही लगा था, बहुत डर लग रहा था, अब बचेंगे नहीं। हाँ बचेंगे नहीं फिर, लेकिन आप तो बच गए। अच्छा, यही अब लगता है, तो इसलिए तो थोड़ा सा कम सांप के डर अभी हुआ है। अभी मंदिर भगवान वाला बहुत डर है, इसलिए वो डर ठीक हुआ से। मैं तो विचार मात्र आया था, अब मरा तो नहीं हूँ सांप काटने से। हाँ, उस चोटी तो जी गया हूँ। सांप काटा था आपको? नहीं सर, कभी भी नहीं काटा है सांप। तो फिर कैसे आमना सामना हुआ? सांप से आमना सामना हुआ? नहीं सर, कभी भी काटा नहीं है। हाँ। कितना महीना से देखा भी नहीं सांप आमना सामना। देखो ऐसे दिखाई भी नहीं देते, सांप एक जीव है, जैसे इस अब विचार आता है सर, बेड पर सोया हूँ तो लगता है बेड के आसपास होगा ना, सांप वहां रहता ही नहीं है जहां पर मनुष्य द्वारा बनाई चीजें हों, अर्थात घर। सर रहता है घर में। घर में तो वो क्या है कि इधर उधर से घूमता हुआ अपना रास्ता भूल गया, वो घर में आ गया। वैसे सांप को पसंद ही नहीं है घर में रहना। सर बच्चे सबके काट लेता है बेड में सांप से, नहीं, ये भी आता है आपकी बात समाचार। में आता है, वो सच नहीं है। ऐसे तो भाई बच्चों पर छत भी गिरती है, शेर भी बच्चों को उठा के ले जाते हैं, भालू भी ले जाते हैं, कुत्ते भी काटते हैं। सारी प्रकृति में तो सारे जीव है ना। हाँ, तो सांप भी ऐसा ही जीव है जो डरपोक जीव है, जो भागता है, इंसान को देख लेगा भाग जाएगा। वो इंसान पर अटैक नहीं करता है, इंसान ही उस पर अटैक करता है, तब वो बचाने के लिए काटता है। अगर सांप को इंसान कुछ ना कहे तो सांप भी कुछ नहीं कहेगा, उसको शौक नहीं है डंक मारने का। पहली बात तो ये, और दूसरा कि जो सांप ये डंक मार रहे हैं ये बिना जहर वाले हैं, इनके काटने से नहीं मरता इंसान, अपनी सोच से मरता है, धारणाओं से। बच्चे नहीं मरते क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि वो सांप जहरीला है, इसलिए वो बच जाते हैं। जिस बंदे को जितना ज्यादा पता होगा कि अब तो नहीं बचेंगे, वो उतना ज्यादा मरेगा। हाँ सर, हमारा गांव में क्रेत सांप कहता है, इससे बहुत जहरीला होता है। क्रेत? क्रेत। अब आपके भाषा में क्या बोलता है? चलो वो प्रजाति का नाम है। हाँ सर, लेकिन माटी के घर में रहता है। नहीं, जो क्रेत हो चाहे बहुत जहरीला है, मर जाता है। कोबरा हो, ये वहां पाए जाते हैं जहां घने जंगल हो, आबादी से दूर। ये बात आपको याद रखनी है। जो लोग कह रहे हैं उनके पास कोई सच्चाई भरी जानकारी नहीं है, उन्होंने जैसा सुना हुआ है वही बता देते हैं। ऐसे तो एक छिपकली जैसा एक जीव होता है जिसे गोहिरा बोलते हैं यहाँ, कहते हैं उसने काट लिया तो बंदा पानी भी नहीं मांगता। अर्थात वो एक ऐसा जीव जो बड़ी छिपकली बोल सकते हैं, बिग लिजार्ड। तो वो धूप में देखा जाता है और एक ही स्थान पर रहता है, जैसे आज यहाँ देख लिया वहीं मिलेगा। खेत में रहता है सर, खेत में या ऐसे बिलों में, होल्स में, देखा हूँ। और वो बड़ा बन जाता है तो इतना बड़ा तक हो जाता है, जिसे गो बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं।
तो कहा गया कि अगर वो काट ले तो बंदा पानी भी नहीं मांगता, उसमें इतना जहर होता है। लेकिन सत्य वो ये, भाग जाता है सर, नहीं काटता है, देखकर भाग जाता हाँ, है। लेकिन सत्य ये है कि उसमें जहर बिल्कुल नहीं होता। वो तो छिपकली प्रजाति का जीव है, लेकिन उसकी खास बात क्या है कि उसके दांत बहुत छोटे होते हैं, आरी जैसे, और वो जब काट लेता है किसी को तो वो छोड़ता नहीं है, अर्थात आदमी डर से, हाँ वो छूटता ही नहीं है, चाहे कितना ही खींच लो, वो बहुत पक्का होता है। अर्थात पक्का अर्थात इतना ज्यादा उसकी चमड़ी मजबूत होती है कि वो ना तो काटी जा सकती ना घिसती, बहुत मजबूत चमड़ी होती है। अर्थात उसको कितना भी खींच लो नहीं छोड़ेगा नहीं। अर्थात वो जो जितना उसने बाइट लिया है, वो जो मांस का टुकड़ा है वो साथ ही आएगा। तो अब इतना जब जद्दोजहद से वो छुड़ाते हैं तो बंदा कितना डर जाता है, सर। फिर वो बंदा दहल के ही मर जाता है। लेकिन उसमें तो जहर होता ही नहीं। सच ये है, मुझे भी लगता था आज से 5-10 साल पहले कि अरे वो तो बहुत जहरीला है, मैं भी देख लेता डरता। किसी के गोहरा दिख गया तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते और उसको मारते। ऑपरेशन चलता 3-3 4-4 घंटे तक। पहले क्या है कि वो धमाका टॉयलेट हुआ करती थी हमारे यहाँ, तो वो जैसे एक गड्ढा खोद दिया गोल सा, उसके ऊपर सिला रख दी, उसको एक सुराख कर दिया, उसके ऊपर बैठ के वो टॉयलेट जाया करते थे। तो कई बार वो टॉयलेट वाले एरिया में देखा जाता था उस स्थान पर, तो गांव वाले या पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी या जिसके घर में वो दिख जाता वो टॉयलेट ही नहीं जाते कि डर के कारण कि वहां आ जाएगा। तो ऐसा रहा है, आज भी लोग मानते हैं, लेकिन मेरी धारणा बदल गई क्योंकि मैंने सच से जाना है। अब मुझे गोहरे से डर नहीं लगता। बोलिए। जहरीला नहीं है तो डर नहीं रहा, वरना क्या है कि मैं भी देखता धूप में कहीं वो बड़ी छिपकली दिख जाती या गोहरा दिख जाता तो धड़कन बढ़ जाया करती थी। क्या समझ में आया? मुझे भी ऐसा लगता है सर, टॉयलेट में सांप होगा, हाँ, निकल कर गोरों पैर को काट लेगा। भाग जाएगा। लेकिन टॉयलेट में सांप नहीं रहता काट है के फिर घुस जाएगा ना, ऐसा नहीं है। वो घर नहीं बनाता टॉयलेट को, वो टॉयलेट में एक ही सूरत में पाया जा सकता है कि वो रास्ता भूल गया हो और वो कुछ देर में वहां से चला जाएगा। गिर जाता है। हाँ, गिर जाता है तो फिर निकला नहीं जाएगा, तो वहीं मरेगा ना, वो तो नेचुरल है। लेकिन सांप को जंगल में रहना पसंद है, आबादी वाले एरिया में उसे रहना अच्छा ही नहीं लगता। इस बात को याद रखना है। क्या समझे? सर घर में अच्छा नहीं लगता है सर, इसलिए सांप घर में रहता ही नहीं। सांप घर में अच्छा लगता तो खेतों में कितने सांप होते हैं, वो घर में ही आते ना, घर की तरफ ही आते सारे। बोलिए। सर उसका घर खेत में है। हाँ, तो अपने घर में रहेगा। ये इंसानों के घर है, उसको इंसानों के घर पसंद नहीं है, उसको कुदरती घर पसंद है। वो कुदरत का जीव है, इंसानों की तरह वो कहते हैं ना क्रूर जीव नहीं है, जिसने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है। क्या समझे? हाँ सर, यही तो माटी के घर में टाट बोलते हैं सर आप, माटी के लकड़ी के टाट लगाते हैं, उसमें रहता है सांप। ऐसे तो देखो पतला पतला जहरीला सांप नहीं, वो जहरीला नहीं है, वो लगता है। सर सभी बताते हैं जहरीला है। सबके बताने से तो सभी गोयरे को भी जहरीला बताते हैं। वो कोई डॉक्टर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, उन्होंने सुना हुआ है, उनको भी किसी ने बताया है ना, उनको किसी ने बताया तो उन्होंने आगे बता दिया। हाँ सर, ये तो है दुनिया में, उसको बताता है उसको बताता है। लेकिन सच वो है जो मैं बता रहा हूं। सिर्फ सांप से बड़ा है सांप का डर, और कुछ नहीं है। सांप से बड़ा है सांप का डर। ये मैंने कैंचुली उतारी है सांप की, देखो ये सांप है मेरे हाथ में। मुझे तो कुछ डर नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लगेगा? सर इससे नहीं लगेगा। हाँ, इससे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, लेकिन किसी को तो लगता है। देखो जहरीला सांप आबादी क्षेत्र में आएगा नहीं, आपको सुरक्षित रहने की, उतना सांप से डरने की जरूरत ही नहीं है। बस मैं ये नहीं कहता भी सांप जहरीला नहीं होता, होता है, लेकिन जो जहरीले सांप होते हैं वो सर हमारा घर है से बहुत सब है कि झोखरा। देखो झोपड़ा हो
लेकिन सांप को झोपड़ा भी घास पसंद है। पात बराबर है। सांप सिर्फ मनुष्य के घर में नहीं आएगा। जहां मनुष्य ने घर बना लिया, अगर वहां पर सांप का घर है तो वो अपना घर बदल लेता है। वो मनुष्य को नहीं कहेगा कि तुम अपना मेरे घर पे कब्जा कर रहे हो, वो नया घर बना लेगा। और सर कभी घर से बाहर जाती हूँ तो लगता है काट कर भाग जाएगा। वो घास डर, वो फोबिया है। घास हाँ, वो फोबिया है, बाहर वो फोबिया है, वो आपका सही डर नहीं है। ऐसे तो सड़क पे दिख सकता है, क्योंकि सांप भी तो इसी धरती पर घूमेंगे ना। हाँ सर, धरती है कि वो भी तो जितना हमारा अधिकार है उतना उनका भी है। उसका तो वो घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, तो कई बार मनुष्यों से आमना सामना हो जाता है। तो ना वो मनुष्य को कुछ कहते, अगर ना उन्हें मनुष्य कुछ कहे तो दोनों दोस्त हैं। तो दुश्मनी पहले मनुष्य ही करता है। सभी जीवों के साथ दुश्मनी की शुरुआत मनुष्य ही करता है। जानवर दोस्ती की शुरुआत करते हैं। जानवरों के अंदर दोस्ती कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन मनुष्य के अंदर दुश्मनी कूट कूट के भरी हुई है। मनुष्य मनुष्य से भी दुश्मनी करता है, जानवरों से भी दुश्मनी करता है। क्या समझे? सर यही कि जानवर में दुश्मनी नहीं होता है, मनुष्य करती है। हाँ, जानवर के साथ हम अपने डर इंसान के कारण साथ। किसी जानवर का जीवन छीन लेते हैं। मारो मत, सांप है उसको भगा दो, वो चला जाएगा, वो नहीं हाँ आएगा। सर, और आदमी मार देता है सांप तो मारना किसी मार के फेंक देता जीव को जीने का उतना ही हक है जितना हमें। है। हाँ सर, बराबरी है ना सबके लिए जीवन। तो किसी को बेवजह क्यों मारना? जब सांप ने हम पर हमला नहीं किया तो हम क्यों मार रहे हैं? हाँ तो सर, अर्थात मार देखो देता मनुष्य है। कितना क्रूर है ना। इसलिए मार देता है कि फिर आ जाएगा, काट लेगा वो किसी तो को। अपना काम कर रहा है ना। अगर उसे लेगा। पता लगा यहाँ मनुष्य, तो वो नहीं आएगा उस जगह। वो इतना समझदार है कि उसको पता लग जाए, अरे यहाँ आदमी नाम का खतरनाक जीव है। वो आदमियों से डरता है, उसे पता है कि आदमी बहुत खतरनाक है। वो तो खुद आदमियों से दूर रहना चाहता है, क्योंकि आदमी तो मार देगा। कोई जानवर वहां रहेगा जहां उसे मारा जाए। जैसे मनुष्य है, मनुष्यों से भी बड़ा कोई मनुष्य होता जो मार देता, राक्षस, तो राक्षसों के पास हम रहना चाहते हैं? छोड़ के चले जाते ना। ऐसे ही सांप है, उसे पता है ये तो हमारे लिए राक्षस है, तो नहीं आता है। आ जाए कभी तो वो अगली बार नहीं आता है, लेकिन हम तो सोचते हैं क्यों आएगा, वो नहीं आएगा। मारना गलत है। या कोई सपेरा ला करके, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सांप पकड़ के दूसरे स्थान पर छोड़ देते हैं। हाँ, जंगल सांप में पकड़ने छोड़ वाले भी होते हैं। हाँ सर, बुलाते हैं, ले जाते हैं बस पकड़ के। वो अच्छी बात है, मारो मत। अच्छा, सांप के बारे में आपकी धारणा कितनी बदली? तो ये आपको बताया कि जहरीला नहीं है सांप। हाँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है इसे। कम तो हुआ है ना? अच्छा, डर कम हुआ या उतना ही है? डर तो है अभी भी। उतना ही है, कम हुआ? बात में मैं पूछ रहा हूँ, 100 डर था पहले यहाँ आने से, अब 100 में से कितना डर रह गया? सांप वाला तो अभी नहीं डर नहीं है। चलो फिर भी मैं थेरेपी से उसे निकाल देंगे। तो अब हमने जो चीजें समझनी थी वो समझ ली, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, ठीक है? फिर प्रैक्टिकल से आपका डर बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम एक टॉपिक लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करना। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।